नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। बजट पेश किया जा चुका है 2021-2022 के लिए और कृषि को लेकर जो बजट से उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई, खास तौर से ये ज़रूरी है क्योंकि कृषि जो किसान आंदोलन हो रहा है, कृषि बजट से उम्मीदें थी। किसान आंदोलन लगभग 70 दिन हो गए हैं। जो हमारे किसान हैं वो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कृषि कानून को लेकर जो विरोध जारी है और दूसरी उनकी बड़ी मांग एमएसपी को बाध्यकारी बनाना। अब इस सब के इस माहौल के बीच में जो कृषि बजट पेश हुआ है उसके विश्लेषण में जाते हैं, उसकी बारीकियों में जाते हैं। जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको लेकर मौजूद है हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि किसान नेता हैं और वो हमें इसकी समीक्षा करके बताएंगे। डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट उनके हाथ में है। जो मिनिस्ट्री है फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें तमाम मद हैं, उनमें किस तरह का बजटीय प्रावधान किया गया है और असल में किसानों को क्या मिला, जो पोटली है उसमें से क्या निकला। जी पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो कृषि धन्यवाद बजट है, डॉक्यूमेंट्स जी। में क्या झलक रहा है। जो पूरा बजट है वो कितने का था, कितने का है, माफ कीजिएगा, कितने का है, कितनी रकम है, और उसमें से जो कृषि बजट का हिस्सा है वो कितना रहा। देखिए अनिका जी, जो बातें बजट स्पीच में कही जाती हैं उस पर ध्यान ना देते हुए वास्तव जो बात है वो ये है कि बजट के डॉक्यूमेंट्स में किस मद में कितने पैसे अलॉट किए गए, उसी से पता लगता है कि बजट हितकारी था, लाभकारी था, किसानों के हक में था, या ये बातें हवा हवाई हैं। अब हम बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मैंने मुख्य रूप से जो चार विभाग हैं, जी। यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट, हम्म। दूसरा कृषि मंत्रालय का बजट, और उर्वरक विभाग जो हमें सब्सिडी मिलती है उसका, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। जी। ये मोटे तौर पे चार विभाग हैं जो कृषि से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इनके बजट के अंदर हम जाएंगे। जी। सबसे पहले मैं एनालिसिस करना चाहूंगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें जो ग्रामीण विकास विभाग है उसका 1,97,376 करोड़ का पिछले साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था। पहले आपके दर्शकों को लाभ के लिए बता दूं, एक बजट होता है कि भाई हमने 100 रुपए खर्च करने हैं। हम्म। उसके बाद जब साल बीत जाती है तो रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है कि भाई वास्तव में 100 के 110 खर्च हुए या 90 खर्च हुए। हम्म। तो ये वास्तविक फिगर होती है, एक तरीके से आप समझे कि भाई वास्तव में हम किस फिगर के आसपास हैं। हम्म। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का पिछले साल का 1,97,376 करोड़ रुपए का जो है बजट रहा, रिवाइज्ड एस्टिमेट। हम्म। और इस साल का उसको घटा करके, रिपीट घटा करके 1,31,519 करोड़ कर दिया गया है। हम्म। इसकी घटोतरी के पीछे एक कारण ये भी है कि भाई कुछ स्कीम जो ये कोविड काल में लाए थे वो सब इन्होंने हटा दिए। ओके। दूसरा, इसी विभाग में एक भूमि संसाधन विभाग, छोटा सा विभाग है, उसका बहुत बड़ा बजट तो नहीं है लेकिन 1252 करोड़ का पिछले साल का बजट था, हम्म। जो इस साल 2170 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। तो ये तो हुई ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो मुख्य फिगर्स है। हम्म। दूसरा मंत्रालय जो मुख्य मंत्रालय है वो है कृषि मंत्रालय। जी। इसमें कृषि मंत्रालय का जो मेन बजट है वो है 1,16,798 करोड़ रुपए, जो पिछले साल का था। हम्म। इसको मामूली सा बढ़ा करके 1,23,017 करोड़ रुपया किया गया है। ये अच्छा। कृषि मंत्रालय के पहले भाग का जो मेन है। जी। दूसरा, कृषि मंत्रालय के ही अंतर्गत एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग आता है जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हम्म। एक्सटेंशन सर्विसेज, ये सब होती हैं। जी। उसका पिछले साल 7,762 करोड़ का था जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया, हम्म। और इस बार उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 8513 करोड़ रुपए किया गया था। एक अन्य विभाग, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया पे, डीएपी और खाद अन्न पे जो मिलती है वो भी एक बहुत बड़ा चंक है जो किसानों को लाभ मिलता है। जी। उसमें उसमें जो उर्वरक विभाग है उसका बजट आता है, रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है उर्वरक विभाग। जी। उसका जो बजट है वो 1,34,792 करोड़ रुपए इसके अंदर है।
और इसमें अगर इस साल का जोड़े तो ये काफी घट गया है, बहुत ही ज्यादा घट गया है, 80,011 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार चौथा है हमारा पशुपालन और डेयरी विभाग। इसमें 2646 करोड़ रुपए का बजट था पिछले साल, मतलब जो खर्च किया रिवाइज एस्टिमेट में, और इस साल थोड़ा सा मामूली सा उसमें 501 करोड़ रुपए बढ़ा के उसको करीब 3100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी विभाग में एक मत्स्य पालन का है, उसका पिछले साल 910 करोड़ रुपए जो संशोधित था उसको 1220 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो 1,97,376 करोड़ था, जिसको घटा के 1,31,519 किया गया है, उसके मद में यदि अंदर जाऊं तो एक मनरेगा कार्यक्रम जो बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 1,11,500 करोड़ रुपए पिछले साल जो है खर्च हुए हैं, उसको काफी ज्यादा घटा करके 73,000 रुपए कर दिया गया है। यही मेन कारण है कि इसका बजट घट गया है। एक अन्य योजना इसमें है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका पिछले साल वैसे तो 19,500 करोड़ रुपए बजट अलॉट हुआ था, लेकिन खर्च इन्होंने केवल 13,706 करोड़ रुपए किया और उसको इन्होंने करीब 15,000 करोड़ रुपए रखा है। तो ये भी वास्तव में घट गया है, क्योंकि 19,500 करोड़ था, खर्च 13,706 करोड़ रुपए किया और इस बार 15,000 करोड़ रुपए रखा है। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण आवास योजना, जिसका पिछले साल इन्होंने 19,500 करोड़ रुपए बजट रखा था, इतना ही खर्च हो गया और इस साल भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, वो 19,500 करोड़ रुपए पर मेंटेन है। तो मुख्य रूप से जो हमारा ग्रामीण मंत्रालय है उसके ये मद है। इसमें जो मेन योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75,000 करोड़ रुपए से उसको घटाकर 65,000 करोड़ रुपए कर दिया है, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप समेत तमाम किसान नेताओं की ये डिमांड थी। बजट स्पीच आने से पहले भी मैं सुन रही थी कि 6,000 की जो राशि है, जिसको सम्मान निधि ना कहकर कई लोग अपमान निधि भी बोलते हैं, कि इसको बढ़ाकर 24,000 कर देना चाहिए। अब जो ये स्थिति है, इसको तो और कम कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे, किस तरह की? हाँ, इस पर आ रहा हूँ। ये एक्चुअली जो पीएम किसान योजना है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में नहीं आती है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसी के विस्तार में मैं अगले उस पर आ रहा था जी। तो कृषि मंत्रालय का जो बजट है, मतलब पिछले साल का जो संशोधित अनुमान था, वो 1,16,758 करोड़ रुपए था, जो मामूली सा बढ़ाकर इन्होंने 1,23,000 करोड़ रुपए किया है। इसमें जो मेन बड़ी योजनाएं हैं वो ये है, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें 15,300 करोड़ रुपए का पिछला था, पिछले साल का, इस साल का इन्होंने इसको 16,000 करोड़ रुपए किया है। एक अन्य योजना है जो केसीसी कार्ड पर ऋण के ऊपर जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है, यानी इंटरेस्ट में छूट दी जाती है, उसका जो बजट था वो 19,831 था पिछले साल, ये 19,468 करोड़ रुपए इस साल का है। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री जो है पीएम किसान योजना जिसको कहते हैं। पीएम किसान योजना में पिछले साल बजट था 75,000 करोड़ का, खर्च इन्होंने किया है वो 65,000 करोड़ रुपए, जो इनका संशोधित अनुमान है, और इस साल भी उसको 65,000 करोड़ रुपए पे ही मेंटेन किया गया है। यानी जो हमारी मांग थी कि पीएम किसान में 6,000 रुपए कम से कम जो मिल रहे हैं, उसको बढ़ा करके कम से कम 24,000 रुपए किया जाए, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। और वास्तविकता अनिका जी ये है कि यदि 6,000 की फिगर ये दिसंबर 2018 से शुरू होकर के और अभी तक की है, यानी लगभग 1.5 साल बीत गया है, यदि इन्फ्लेशन से भी इसको एडजस्ट किया जाता तो ये अपने आप ही जो है लगभग 7,000 के आसपास पहुंच जानी चाहिए थी। तो इसमें वास्तव में घटोतरी हो गई है। ये है एक। और इसी के अलावा जो है एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसी कृषि मंत्रालय में। वो छोटी योजना है, वैसे तो बताने में तो ये लोग बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि वास्तव में पैसा किसके पास जा रहा है। तो वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना मतलब पिछले साल थी, अब 4,000 करोड़ की है। और इन्होंने हरित क्रांति के नाम से इसमें एक अनेक छोटी छोटी 200, 500, 75 करोड़ इस तरह की योजना है, जिसमें कृषि विकास योजना है, खाद्य सुरक्षा मिशन है, जैविक कृषि है,
और मृदा स्वास्थ्य है, जी ठीक है जी, विकास योजना, कृषि वानिकी, बागवानी, इस तरह की छोटी छोटी योजनाएं हैं। इनका जो बजट है टोटल कुल मिलाकर के पिछले साल 10,473 करोड़ और इस साल 13,408 करोड़ रुपया। तो ये मोटे तौर पे हमारी बात हुई कृषि विभाग की। और जो मैंने आपको कृषि अनुसंधान है उसके विषय में बता ही दिया, उसमें एक ही मद है। अब हम लास्ट में जो है उर्वरक विभाग, जी उसके विषय में भी मैंने चर्चा पहले कर ली है, उसमें जी जो सब्सिडी है वो दी जा रही है। तो मूल रूप से आप ये देखें कि इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी की है। और यदि हम जोड़ें इसको, अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय का, उर्वरक का, पशुपालन और मत्स्य विभाग का, पशुपालन और मत्स्य विभाग में जैसे 2600 करोड़ का 3100 करोड़ रुपए किया है, जबकि पशुपालन और मत्स्य और इस सब चीजों से लगभग कृषि जीडीपी का 1/3 हिस्सा आता है। जी यानी किसान की आमदनी में जो 31 लाख करोड़ के आसपास की कृषि जीडीपी है, उसमें से 10 लाख करोड़ के आसपास इसी मद से आता है। तो उस यानी कि हिसाब से देखा जाए पशुपालन, तो बहुत दूध, मामूली बढ़त हुई है। नहीं बढ़त मामूली नहीं है, ये बजट ही मामूली है। 2600 करोड़ रुपए का पिछले साल, 31 करोड़ रुपए का इस साल, जी यानी कि ओवरऑल बजट जो आपका है उसमें से काफी बड़ी राशि का इसमें जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि इससे मगर ज्यादा पुष्पेंद्र आमदनी जी, आती है हमने किसान के पास। प्रधानमंत्री जी मोदी जी समेत कृषि मंत्री सबको ये बोलते सुना है कि जो मछली पालन है, पशुपालन है, और ये तमाम जो पशुपालन को लेकर, डेयरी को लेकर जो एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी होती है, उसको वो और ज्यादा बल देने के मूड में दिखाई देते हैं। हमेशा हर मंच से इसकी बात होती है। फिर आंकड़ों में जो आप बोल रहे हैं, बारीकी से जो आप आंकड़ों में गए, तो ये तो वाकई बहुत मामूली है जिस हिसाब से इसकी उपयोगिता जी जाहिर की जाती है। बिल्कुल, यही तो हमें आंकड़े अंदर घुस के देखने बहुत आवश्यक थे। और ये मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके कार्यक्रम में आपने ये अवसर दिया, क्योंकि लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा मिल्क में रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। पशुपालन और फिशरीज के विषय में एक अलग से जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, लेकिन जब हमने देखा कि भैया आपने दिया क्या है, तो कुछ नहीं, नगण्य। यदि मत्स्य पालन का केवल 1200 करोड़ रुपए, जबकि लगभग ये 1 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी में मदद करता है। जी पशुपालन में केवल 3100 करोड़ रुपया। अरे भैया आप क्या कर रहे हो, ये दोनों मिलाकर के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की आमदनी जनरेट करते हैं किसान के लिए। इसमें आप दोनों का यदि मैं मिला दूं तो 4000 करीब 4300 करोड़ रुपए के आसपास दे रहे हैं आप। तो ये तो कोई खास ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, इस पर विशेष गौर करने की हमें आवश्यकता है। जी सुबह जब आपके बजट से पहले मैं सुन रही थी, तो जिस तरह की उम्मीदें थी या जिस तरह के पॉइंट्स आपने सामने रखे कि हम ये चाहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की आपने, मनरेगा की बात करी, दूध की जो इकोनॉमी है, डेयरी सेक्टर, उसकी बात की, और केसीसी विशेषकर, इन 4 मुद्दों पे अगर मैं बात करूं, तो जिस तरह की उम्मीदें थी, क्या दिन के अंत तक वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पली या घटी या मायूसी छाई, कि क्या हुआ? नहीं, फिगर्स बताती हैं कि भाई अगर व्यक्ति 100 रुपए मांग रहा है, उसे 70, 60, 50 रुपए आप देते हो, तो निश्चित रूप से मायूसी होगी। भाई आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट घटा दिया, आपने कृषि और इसका बजट जस्ट मेंटेन किया, जबकि पीएम किसान योजना के तहत यदि उसमें 65,000 करोड़ का आपने रखा, उसको अगर आप 6,000 रुपए से बढ़ा के 24,000 रुपए करते, तो यही अपने आप में करीब जो है 2,60,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। ये 65,000 वाला जो है ये नहीं किया गया। अच्छा, पशुपालन के विषय में मैंने आपको बता दिया, 4100-4200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इसमें भी निराशा लगी है हमारे हाथ में। और जो इन्होंने केसीसी कार्ड वाला है, जिसमें हमारी मांग थी कि केसीसी की लिमिट को डबल कर दें, जी हालांकि इन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपए कहा है कि इस साल हम लोन देंगे। जी पिछले साल ये फिगर 15 लाख करोड़ रुपए का इनका था। तो 16.5 लाख करोड़ रुपए हमने कहा था इसको, जो आपकी केसीसी की लिमिट है उसको डबल कर दें, तो किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो ले लेगा, नहीं तो वो महंगा ब्याज दरों पर साहूकारों से लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन यदि वो 2% होती, तब ये बजट बढ़ जाता। जो 19,000 कुछ करोड़ रुपए का मैंने आपको अभी विस्तार से बताया था जी कि 19,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सबवेंशन में सरकार खर्च कर रही है। ये फिगर 40,000 या 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, यदि इसमें इसको 2% पर सीमित कर दिया जाए।
तो इसमें काफी गुंजाइश थी, लेकिन हमें इसमें काफी निराशा लगी। इसको लेकर भी ये बातें सामने आ रही है कि जो एग्री क्रेडिट का जो टारगेट जो सरकार ने सामने रखा है वो तो अंततः बैंक्स को देना है, इसमें सरकार की सीधी सीधी किस तरह की भागीदारी है? तो इसमें तो जो क्रेडिट इनटेक है वो तो प्रायोरिटी लेंडिंग में कई जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी तरफ काफी रकम चली जाएगी, तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इस सरकार की दो तरीके की नीति है। एक बजट जो होता है वो इस साल कितना खर्चा किस मद में किया जा रहा है उसके बारे में आप बताते हैं। ये बताएंगे हम 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, अगले 10 साल में खर्च करने जा रहे हैं। यानी कि ये 20,000, अगर एवरेज में 2 लाख को 10 से डिवाइड करूं तो 20,000 आया। तो ये जादूगरी करते हैं ताकि पार्लियामेंट में सब लोग मेज थपथपाए कि 2 लाख करोड़ रुपए दे दिया एग्री का इंफ्रास्ट्रक्चर में। अरे भैया, ये तो वास्तव में देखो तो इस साल का बताइए ना। आप किसी व्यक्ति की तनख्वाह पूछेंगे तो वो तो महीने की बताएगा, इस साल की बताएगा। आप ये थोड़ी करेंगे आपको 10 साल की तनख्वाह एक साथ जोड़ के कह देगा कि मेरी इतनी तनख्वाह है। तो ये 10 साल के बजट को जोड़ करके 10 साल की योजना में कितना अनुमानित खर्चा उसको जोड़ के आज बता देते हैं, अगले साल फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी या बताना ज्यादा टेक्निकली ठीक है, वो बात के 10 साल में इतना खर्च होगा, लेकिन बजट तो इस साल का आप बना रहे हो जी। आप जो इस साल बताते हैं वही अगले साल नहीं खर्च करते, आप 10 साल तक की योजना बता रहे हो। तो वास्तविकता ये है कि ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है, और जो आंकड़े यदि आप मुझसे टोटल भी पूछें तो वो भी काफी ज्यादा घट गए। जी, तो पुष्पिन जी एक और बात बताएं कि जो रूरल इकोनॉमी में जिस तरह का बूस्ट की जरूरत थी, अभी देश भर के किसान आंदोलित हैं, 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है, एमएसपी को बाध्यकारी बनाने की बात है। इस सब के बीच एक ये उम्मीद कहीं पली थी कि जो ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो ठेस पहुंची है, जो चोट पहुंची है, उससे कहीं ना कहीं उबारा जा सके। आपको लगता है कि इस बजट में उस फ्रंट पर कुछ काम दिख रहा है, होता? बिल्कुल होता नहीं दिख रहा। ये ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था क्या उबारेंगे? ग्रामीण भारत ने ही कोविड काल में सारे देश को उबारने का काम किया है। कृषि की विकास दर फिर भी 3.4% रही है पहले 2 क्वार्टर्स में, जबकि ओवरऑल जो इनकी 11% डाउन आएगी पूरे साल की यदि मानूं जीडीपी तो। और ये क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल का जो बजट था वो 30,42,000 करोड़ रुपए का था, सारे देश का बजट जी। वो बढ़ा है। इन्होंने जो खर्चे पीछे कोविड काल वगैरह में किए हैं तो वो बढ़ा करके इन्होंने 34,50,000 करोड़ का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट इनका आया है वो ये है जो आज इन्होंने संसद में बताया, और बजट डॉक्यूमेंट्स में भी इसको बताया, संशोधित 34,50,000 करोड़ रुपया। उसके लिहाज से ये 4 मंत्रालय जो मैंने बताए हैं, ग्रामीण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उर्वरक की सब्सिडी वगैरह, पशु, डेयरी, मत्स्य पालन मिला करके लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की बन रही थी जो खर्च हुआ, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 13%, 13.25% है। अब इस साल का यदि हम ले लें तो ये 4,60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इन्हीं चारों मंत्रालयों का 3.5 लाख करोड़ रुपया है, यानी 1,10,000 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले घटा दिए गए हैं। और टोटल जो बजट है इस साल का वो 34,83,000 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट है। उसका अगर प्रतिशत 3.5 लाख करोड़ रुपया माना जाए तो लगभग 10% है, यानी पिछले साल जो टोटल खर्च हुआ उसका 13.25% इन चारों विभागों का 13.25% बजट की हिस्सेदारी किसानों की बनी थी। और इन्हीं चारों विभागों की इस साल की हिस्सेदारी 1,10,000 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले घटा के अब इस साल के बजट के सापेक्ष 10% रह गई है। और ये इस यहाँ तो बजट घटा दिया, दूसरी तरफ मिडिल क्लास को ये मैसेजिंग दी जा रही है, हमने एग्रीकल्चर पे इस पे डीजल सेस बढ़ा दिया है जी, एग्रीकल्चर सेस लगा दिया है जगह जगह, यानी कि मिडिल क्लास को ये बता रहे हैं कि देखिए आपकी जेब से हम निकाल के पैसा किसान को दे रहे हैं। तो और वास्तविकता बजट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि आपने बजट घटा दिया है किसान तो पुष्पन जी बस आखिरी सवाल इसी पर, ये जो आपने सेस की बात की, तो जो किसान है उनके लिए भी तो ये कीमत बढ़ गई पेट्रोल और डीजल की, किसान के लिए भी तो ये इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें सेस वाली जो बात है इसमें दूसरी चालाकी है इनकी, इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और जितने पैसे का वो शायद 4 रुपए का डीजल पे किया है इन्होंने वो हम एडजस्ट करेंगे, यानी कंज्यूमर को
जो पैसा दे रहा है वो मान लीजिए 75 रुपए का डीजल है दिल्ली में, वो 75 ही देगा, लेकिन 4 रुपए जो एक्साइज में इनकी जेब से आते थे एक्साइज की मद में, अब वो सेस की मद में आएंगे। इससे नुकसान स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि जो सेस है वो डिविजिबल नहीं है, यानी वो बांटा नहीं जाएगा, वो सारा का सारा केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। इस तरीके से इनडायरेक्टली डीजल पर 4 रुपए एक्साइज के जो बट्टे आ गए, क्योंकि 42% स्टेट डेवोल्यूशन है, यानी स्टेट्स को मिलना चाहिए वो पैसा, वो नहीं दिया जाएगा। ये होशियारी दिखाई है इन्होंने, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी सजग होना चाहिए। कंज्यूमर को उतना ही देना है, लेकिन जो एक्साइज के माध्यम से पैसा आता तो वो बांटना पड़ता है स्टेट के साथ। अब वो सेस के माध्यम से 4 रुपए आएंगे, वो बांटने नहीं पड़ेंगे। ये होशियारी की गई है, सारा तो अब जब ये सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा, तो आपको लग रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जिस तरह से बोला गया कि एपीएमसी को, इनके स्ट्रक्चर को, उसमें और ज्यादा रकम लगाई जाएगी, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्या आपको लग रहा है जो हालात हैं कृषि कानूनों के बीच, जहां एपीएमसी के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो गया है, इस तरह का फंड से इकट्ठी हुई जो रकम है वो एपीएमसी की को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो पाएगी? नहीं, ये तो इनके आंकड़े ही बता रहे हैं कि हम कर ही नहीं रहे। वहां इन्होंने खुद ही तो बता दिया कि पहले 460 खर्च किया था, 4,60,000 करोड़ रुपया, अब इन चारों मंत्रालयों में हमने 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अगर ये बढ़ाते तब हम मानते कि भाई हाँ, इन्होंने वास्तव में पिछले साल से 4,60,000 से बढ़ा करके इसको 5 लाख, 5.5, 6 लाख करोड़ रुपए किया है। मगर अब तो नैरेटिव यही है ना कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो हम ये एग्री इंफ्रा फंड जो है वो एपीएमसी के स्ट्रक्चर का ध्यान रखेगा। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ये इसी में से अदल बदल कर दें तो ठीक, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि बजट को इन्होंने घटा दिया है। किसान भाई आपके माध्यम से ये समझ लें, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी घटेगी, क्योंकि एक्साइज के माध्यम से बटने वाला पैसा मिलता डीजल पे, अब सेस के माध्यम से आएगा, सेस डिविजिबल नहीं होता है, तो दोनों की जेब काट के अपने पास पैसा इसमें रखने का काम ये कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, ये जो तमाम बारीकियां हैं उनको सामने रखने के लिए और बजट डॉक्यूमेंट से सीधे वो आंकड़ों को हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी धन्यवाद।